बिहार कृषि कॉलेज था, तो वहाँ हम प्रशिक्षण के लिए कई बार गए थे। तो वहीं सघन बागवानी के विषय में हमें प्रशिक्षण दिया गया। तो उस प्रशिक्षण से मैं प्रभावित होकर, यह तो हमारा कार्य है कि जिसको हम प्रशिक्षण लेते हैं उसको मैं अपने खेत पर उतार के पहले हम उसकी सफलता को देख लेते हैं, तब किसी को मैं उत्प्रेरित करता हूँ। तो इसको मैंने 2007 में इसका सोचा और 8 में इसको मैं लगाया हूँ। इसको लगाने के लिए सबौर कृषि कॉलेज से पौधा लाए और पौधा ला करके 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गढ़ा खड्डा जिस जगह गाछ लगाए हैं उसको खोदे और ऊपर वाला 1 फीट की मिट्टी एक तरफ और नीचे वाला एक तरफ रखे। नीचे वाले मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट को मिलाए। हर एक खड्डा के लिए 10 से वर्मी कंपोस्ट मैंने उस मिट्टी में मिला दिया। ऊपर वाला मिट्टी नीचे दे दिए थोड़ा थाइमेट डाल के, और ऊपर पर नीचे वाला मिट्टी वर्मी कंपोस्ट, उसमें 1 किलो नीम का खल्ली मिला के खड्डे को भर के पानी से पटा दिया। जब खड्डा बैठ गया तब उसमें इस गाछ को मैंने अपने से रोप दिया, यहीं लगा दिया और इसे पानी देते रहे, घास वगैरह इसका निकालते रहे। यह अब यानी रखा जाए कि चौथा वर्ष है, जो कि पर साल गत 2010 में मैंने इससे 18,000 का आम मैंने बेचा है और खाया अलग। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो यह वृद्धि जब करेगा, यह मात्र हमारा 10 डिसमिल में है। 10 डिसमिल में यह अभी मैं 30 गाछ यह लगाया हूँ और इस 30 गाछ से मैंने 18,000 लाभ पाया है इस साल। आगे तो इसका आमदनी और बढ़ेगा। इसके तहत मैंने यह हल्दी लगा दिया है, सोनिया हल्दी है सबौर से ला करके, और इस हल्दी का मैंने बीज तैयार कर रहा हूँ। आगे साल मैं बागवानी और जो लगाया हूँ लगभग 2 हेक्टेयर में, उसमें मैं हल्दी का खेती करूँगा, इसलिए यह बीज तैयार कर रहा हूँ। फिर सब्जी के लिए उधर कच्चू थोड़ा सा लगाए हैं, वह कच्चू भी बीजे के लिए मैंने तैयार किया है। और केला इसके चारों तरफ में, कुछ गाछ पपीता जहाँ तहाँ दे दिए हैं। यह घर के लिए हमको फल मिल जाता है खाने के लिए, केला भी मिल जाता है बराबर। घर के बगल में यह एक छोटा सा प्लॉट है, तो इससे आम और वहाँ पर जो है गाय, वर्मी कंपोस्ट और दीनबंधु बायोगैस प्लांट, ये सबसे मिला जुला के 2-2.5 लाख अभी मैं आसानी से यह ले रहा हूँ। खेती के अलावे यह समझ आ जाए कि हमारा ये पॉकेट खर्च है, इसमें कोई हमारा मेहनत उतना नहीं है। इसमें हम 1 घंटा सुबह आते हैं, जहाँ तहाँ ज़रा सा देखभाल कर लेते हैं बस। सघन बागवानी का मतलब होता है कि थोड़े ज़मीन में बौना संकर नस्ल का आम लगावें और उसका अधिक पौधा हो जाता है, और अधिक पौधा होने से उत्पादन बढ़ जाता है। सघन बागवानी के अलावा जो परंपरागत तरीके से बाग लगाया जाता है, तो वह 1 हेक्टेयर में 100 गाछ लगता है और वह आमदनी 100 गाछ में 10 बरस के बाद वह अगर देगा, मान लिया जाए 3,000-4,000 गाछ, तो 100 गाछ में 4 लाख होगा। और यह सघन बागवानी में 3 बरस के बाद अगर 100 आम करके एक पौधा में आया तो 5 रुपया फल अगर हम बेच रहे हैं तो 500 आ गया गाछ, और 1 हेक्टेयर में 1600 गाछ होता है। जब 1600 गाछ होगा और एक गाछ में 500 आया तो 8 लाख के इजाफा हुआ। जहाँ वह 10 बरस के बाद
4 लाख 5 लाख होगा परंपरागत में, तो इसमें जो है सो 8 लाख हो जाता है तीसरे वर्ष से ही। और इसका साल में है फल लेने के बाद कैनेपिंग कर दीजिए, यानी छांट दिया जाए, या इस जगह से छांट दिया जाए, इस जगह से छांट दिया जाए। इससे क्या होगा कि ये ऐसे एक फल यहाँ आया, आगे साल अगर इसको फल लेने के बाद छांट दिए तो इस जगह मान लिया जाए 2-3 कहानी होगा, तो एक कहानी के बदले 3 फल देगा। गाछ भी नहीं बढ़ा और फल भी हमारा बढ़ गया, आमदनी हमारा बढ़ गया। यह कंसेप्ट है आपके सघन बागवानी का कि थोड़े ज़मीन में अधिक गाछ लगा के अधिक फल लें, अधिक मुनाफा करें। देखभाल करना पड़ता है कि कहीं कीड़ा नहीं हो, कहीं मरोड़ नहीं हो। जैसे कि एक इसमें लगता है आम्रपाली में खास तौर से गुच्छा रोग, माल फॉर्मेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वह जब कहीं दिखाई पड़ता है तो उसको 6 इंच नीचे से मैं उसे काट देता हूँ, और उस पर वह नहीं लगे इसके लिए मैं पहले इसमें प्लेनोपिक्स का व्यवहार करता हूँ। यह मैं प्रशिक्षण में मिला है सबौर कॉलेज में कि साल में 2 बार 4.5 लीटर में 1 ml प्लेनोपिक्स का घोल बना के अगर आप संकर नस्ल पर छिड़काव करते हैं तो माल फॉर्मेशन का प्रकोप नहीं होगा। और वह मैंने इस पर साल में 2 बार करते हैं। जिसमें पकड़ लेता है तो उसके 6 इंच से डाल को काट देते हैं, और काट देने के बाद उसमें आपका यह बोडो मिश्रण का पेस्ट लगा देते हैं। वह पेस्ट भी मैं घर में अपने से बना लेता हूँ। 1 किलो तुतिया, 1 किलो चूना 2 बर्तन में फूलने 3-3 किलो पानी में दे देते हैं पेस्ट के लिए, और रात भर वह फूलता है। सुबह उसको फिर एक तीसरे बर्तन में जो लोहा का नहीं हो, चीना मिट्टी का हो, स्टील का हो, मिट्टी का हो, उसमें उसको एक साथ दोनों को गिराते हैं, और गिराने के बाद उसका टेस्ट ले लेते हैं। एक कचिया डाल के या लोहा डाल के, अगर जंग के तरह तुरंत निकाले और पड़ गया, समझिए अभी उसमें ठीक नहीं बना है, उसमें थोड़ा चूना मिला देते हैं। जब वो ऐसा फिर दाग नहीं आता है जंग के तरह, समझते हैं हमारा पेस्ट ही बन गया। उसी पेस्ट को व्यवहार करते हैं। अगर पेस्ट बच जाता है तो उसमें थोड़ा गुड़ मिला के रख देते हैं, वह हमारा सुरक्षित रहता है। यह है। इसके अलावा फिर इसमें इमिडाक्लोप्रिड या मोनोसिल, यह सब का हम छिड़काव बराबर करते रहते हैं जिससे कीड़ा का प्रकोप न हो। मोनोसिल दवा में इसलिए व्यवहार करते हैं कि वह सिस्टमेटिक दवा है, जब देते हैं तो इसके सिस्टम में चला जाता है, तो बहुत वह सुरक्षा करता है। साल में इसका कंजप्शन हम लोगों को है 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम फास्फेट, 100 ग्राम पोटास पहला साल। इस तरह से जैसे साल का ये पुराना होता जाएगा उतना हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे। और साल में इसमें वही हमारा तो वर्मी कंपोस्ट है, 10 किलो इसमें 2 बार देते हैं। एक तो बरसात आने के पहले, बरसात गिरने के समय, एक बरसात ख़त्म होने के बाद, मैंने अक्टूबर सब में। अब इसको कोड़ाई करके दे के सब में हम पटा देंगे। के सुरक्षा के लिए खास करके 2-3 सावधानी हम किसानों को ज़रूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले कि बरसात गिरने के पहले
या तो बोडो मिश्रण का एक बार पेड़ के नीचे लगा दें या ग्रीस लगा दें। पेड़ के चारों तरफ 6 इंची पट्टी में ग्रीस लगा दें या एक पॉली सीट मिलता है उसको बांध दें। इससे क्या होता है कि बरसात में कीड़ा पेड़ पर नहीं चढ़ता है। फल मक्खी हुआ वह खास करके बरसात में पेड़ पर चढ़ता है और उससे फल जब पकने लगता है तो सड़न हो जाता है, उसको भीतर में घुस जाता है, उसको सड़ा देता है। तो यह सब वह पट्टी बांधने से या ग्रीस लगा देने से या फिर बोडो मिश्रण देने से वह फल मक्खी ऊपर नहीं चढ़ता है। पहले एक हमारे यहाँ लाल तरह का खोटा के तरह चींटी के तरह होता था जिसको हम लोग घोड़ा घोड़े कहते हैं। तो वह जब रासायनिक दवा व्यवहार होने लगा फोरेट सब तो बहुत सारे ख़त्म हो गए। तो वह एक हम लोगों का सुरक्षा करता है कि जो वह फल मक्खी चढ़ता है उसको वह खा जाता है। अगर उसके बाद भी उसका प्रकोप है तो उसके लिए वही पॉलीथीन सीट बांध देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं जिससे वो फल मक्खी नहीं चढ़ता है। फिर यह अक्टूबर के बाद ही नवंबर आया, एक बार मोनोसील से इसको धुलाई कर देते हैं या इमिडाक्लोप्रिड से। दोनों में से किसी दवा को, इमिडाक्लोप्रिड का है जैसे कि 4.5 लीटर पानी में 1 ml दवा घोल दीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। थोड़ी कड़ा दवा है और उससे आपका जो है कीट मकोड़ जितना है वो सब साफ हो जाएगा। फिर दूसरी धुलाई जनवरी आने के पहले करते हैं जिसमें सल्फर, उसमें सल्फेक्स जिसको कहते हैं बाजार में, उसको मिला देते हैं, उससे स्प्रे कर देते हैं। फिर तीसरी धुलाई जब मटर के दाने के बराबर आता है तो वही प्लेनोपिक्स का 4.5 लीटर पानी में 1 ml दवा प्लेनोपिक्स का उस पर छिड़काव करते हैं। उसमें सावधानी रखना पड़ता है, किसान को भी बताते हैं कि ज़्यादा दवा ना पड़े। काहे ज़्यादा दवा अगर आप प्लेनोपिक्स अगर 4.5 लीटर से कम पानी में घोल देंगे तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, वह फल बड़ा नहीं करके, फल माना अधिकता नहीं करके फल को जो भी है उसको गिरा देगा। इसलिए उसमें एक सावधानी यह बरतना चाहिए कि 4.5 लीटर के बदले 5 लीटर में आप 1 ml घोलें, वह बेहतर है, न कि 4 और 3.5 में घोलें। बाग में जहाँ तहाँ केला निश्चित चारों तरफ लगा देना चाहिए। कि केला लगाने से बाग में क्या फ़ायदा होता है कि अगर इसमें दीमक का प्रकोप होगा, यहाँ पर अगर मिट्टी में दीमक अगर है तो वह हमारे केले के जड़ के नज़दीक, केला उसको खाना ज़्यादा पसंद है, केले के नज़दीक चला आता है और बाग में कहीं गाछ पर कोई प्रकोप होने नहीं देता है। यह कंसेप्शन है केला लगाने का। हम लोगों का पूर्वजों से यह कहावत है कि बाग लगाओ तो केला ज़रूर लगाओ, उससे दीमक बगीचे में नहीं लगेगा। किससे खाने के लिए, कुछ इनकम के लिए केले भी मिल जाते हैं, उसको भी बेच के कुछ आमदनी हो जाता है और घर में बराबर केले खाने के लिए। अलती इसको हम लोग कहते हैं। और यह बिया के लिए मैंने इसको लगा दिया है, आगे साल इसको मैंने बगीचे के अंदर लगावेंगे और यह बगीचे के अंदर अच्छा पैदा देता है, एक इनकम का सोर्स। बगीचा आम का आम, गुठली का दाम। ऐसे भी आम का आम, गुठली का दाम तो है कि यह पर्यावरण को भी शुद्ध करता है और आमदनी भी देता है। आमदनी के बाद यह जो है सो आपको संतुलित आहार का एक माध्यम है, अच्छा माध्यम है। आमदनी संतुलित आहार का एक अच्छा माध्यम है। फिर पर्यावरण का ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसको यह नियंत्रण करता है, कम करता है। इसलिए हम तो मैं जहाँ जहाँ जाते हैं शिविर में या जहाँ भी, या किसान को उत्प्रेरित करते हैं, कहते हैं भैया यह ज़माना आ गया है टिकाऊ खेती का और बागवानी फल बाग लगाने का। इससे आम का आम, गुठली का दाम यह मिलेगा कि आमदनी होगा, पैसे का आमदनी होगा, संतुलित आहार मिलेगा और इसके अलावे पर्यावरण शुद्ध होगा।
और इसलिए मैं किसान को प्रेरित करता हूँ कि अपने धारित भूमि में कम से कम 1/3 भाग में बाग जरूर लगावे। अब मैंने भी लगा रखा है, पहले मैं करके तब लोगों को ऐसा बताते हैं। करीब 500 गाछ हमारे सागवान के हैं, जिसे 3 वर्ष हो रहा है, और हम समझते हैं कि यह 10 वर्ष में एक एक गाछ लगभग 10-10 हज़ार का होगा, जो मात्र 20 डिसमिल में है। और यह गाछ 200 यहाँ पर है, जो कि अगर 10-10 हज़ार में होगा तो 10 दूनी 20 लाख का तैयार होगा 10 वर्ष में। यही सोच के लगाए हैं, और इसमें यह प्रोग्रेस है। यह हमको यह 3 वर्ष में ही पता लग गया कि यह हमको इतना आमदनी निश्चित देगा, और इसी आमदनी के ख्याल से मैं इसको लगाया है। सबसे पहले 2006 में यह बाग लगाए हैं, जिसमें लगभग 400 पेड़ है, और 1000 पेड़ लगाने की ओर मैं अग्रसर हूँ। 1000 पेड़ हम आम का, जामुन का, कटहल का, बेल का, बैर का, काजू का लगाए हैं। काजू हमारा फलता है। तो इसके लगाने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि बाग लगाने में सबसे बड़ा खर्च है पौधा में। तो मैंने सोचा है कि पौधा मैं अपना ही तैयार करूं, अपना भी काम कर लूं और लोगों को भी दूं। क्यों कि यहाँ से 32 किलोमीटर आगे, अब 32 किलोमीटर इधर, यानी चारों तरफ 32 किलोमीटर के अंदर में एक भी नर्सरी नहीं है। लोग को जब भी पौधा मिलता है तो सबौर से लाना पड़ता है, बहुत दूर है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपना तैयार करके अपना भी बाग लगाऊं और लोगों को भी दूं, यानी एक व्यवसाय भी मैं खोल दूं, यह सोच के मैंने यह नर्सरी के लिए यह पौधा तैयार किया है, और इसको मैं बढ़ाते जाऊंगा। यहाँ पर मैं वानिकी का पौधा और आम के अच्छे अच्छे किस्म के पौधे, ऐसे मैंने अपने बाग में लगभग 50 वैरायटी का पौधा लगाया है, जिसमें मुख्य रूप से मालदह है, बम्बई है, जर्दालू है, आपके चौसा है, फजली है, सुंदर लंगड़ा है। तो इसी तरह से आम्रपाली है, मल्लिका है, प्रभाशंकर है, मैनका है। तो यह सब आम हमारे यहाँ हम लगाए हैं, और इसी का मैंने अब पौधा तैयार करके और अपने भी लगाऊंगा और लोगों को भी मैं दूंगा। मैंने एक व्यवसाय में इसका खोल दिए हैं, और इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, कीड़े मकोड़े और रोगग्रस्त पौधा तैयार नहीं हो। और पुराने गाछ का कलम में जो मदर गाछ से टहनी लिया जाता है, वह पुराने गाछ का नहीं हो, नया का हो। इसलिए मैंने अपना नया गाछ या 400 लगा दिया है। इसी नए गाछ का मैं उसमें कलम बांधूं, जो कि लोगों को एक अच्छा पौधा मिले, अच्छा बाग बनाने की ओर अग्रसर हो और अच्छा आमदनी हो। नर्सरी करने के लिए सबसे पहले तो यह मैंने अट्ठी आम का जो है, कोई वैरायटी का अट्ठी को मैं रोप दिया हूँ। अब इसमें 3 विधि से कलम काटा जाता है। एक साटा होता है, जिसको कि इसके गमला में इस पौधे को ले जाके और मदर गाछ के नज़दीक में तब इसको साट दिया जाता है और कलम होता है। अब एक हुआ है वेनियर। तो वेनियर में क्या होता है
कि 8 दिन पहले इसके पत्ते को यहाँ से काट दिया जाता है जो लेंगे, और वैसे टहनी को लेना है जिसमें ऐसा वाला कोपर नहीं दिया हो, ऐसा वाला हो जो नया कोपर नहीं हो। अब इसका यह पत्ता हम ऐसे ऐसे इसका काट दिए कैंची से, और काट देने के बाद 8 रोज छोड़ देते हैं। ज़रा सा इसमें हाथ लगाते हैं सब झड़ जाता है, समझते हैं यह हमारा परिपक्व हो गया, काट के अब कलम में बांधने लाए। तब इसको यहाँ से काट लेते हैं, और जिसमें कलम बांधना होता है उसमें चाकू से एक दफ़े में ऐसा मारना चाहिए जो इधर से वो उसका छिलका ऊपर से थोड़ा उड़ जाए और इसका भी थोड़ा छिलका उड़ जाए, और उसको दोनों कैसे देते हैं कि बीच में हवा पास ना करे, और तब उसको पन्नी से बांध देते हैं। 1 महीने में वह कोपल दे देता है। जब कोपल दे दिया तो उसमें खाद पानी आप दीजिए। कुछ रोग के इतिहास के लिए मोनोसील वगैरह दवा का स्प्रे कर दीजिए जो किसी तरह का रोग पौधे में ना हो, और खाद वगैरह भी दीजिए। और जब साल भर का हो जाता है तब उसको खुरपा से इसको अलगा के, और या तो गमला में दे दीजिए या फिर मट्टी बांध के आप बेच लीजिए, या फिर अपना लगाना है तो जाके वहाँ खड्डा वगैरह तैयार है तो लगा दीजिए। खड्डा के लिए तो पहले भी बताए कि 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा वाला खड्डा खोदना है, और उसमें वर्मी कंपोस्ट देना है, और उसमें वही एक साल में 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम फास्फेट और 100 ग्राम पोटास पहला साल देते जाएंगे, और 10 साल तक जोड़ेंगे। 10 साल में जितना होगा यानी 1 किलो यूरिया, 1.5 किलो फास्फेट और 1 किलो पोटास, यह अब देते रहेंगे। अब खाद देने का नियम है कि जितना छां पेड़ मारता है, तो छां के जितना छां मारा उसको 3 भाग कर दीजिए। 1 भाग जड़ के पास, 1 भाग बीच और 1 भाग आगे। तो आगे में खाद नहीं देना है, जड़ के पास वाला में नहीं देना है, बीच वाला भाग में ही जो भी आपको उसको भोजन देना है वहीं देना है। वहीं पर उसका खाने का जड़ रहता है, वहीं से वह खाता भोजन करता है। अगर इधर उधर आप दे दिए तो वह बेकार चला जाएगा। नर्सरी में तो खास रोग का इंतज़ाम नहीं है, एगो माल फॉर्मेशन आने का संभावना रहता है। अब इस रोग का ना हो इसके लिए एहतियात में करना अभी चाहिए, पहले नहीं होता था। अब नया में यह संकर वैरायटी से आया है, खास करके आम्रपाली से। तो इसका है कि जहाँ तक यह आक्रांत है उसके 6 इंची नीचे से इसको काट के जला दें या अन्यत्र मिट्टी में गाड़ दें, का ये फैलाता है रोग। और इसमें बोडो मिश्रण पेस्ट लगा दें। अगर बोडो मिश्रण तो हम बतेबे किए कि कैसे बनाया जाता है। अगर बोडो मिश्रण सबसे उपलब्ध नहीं हो, नहीं बना सके, तो अभी एक नया यह भी हम रिसर्च कर लिए हैं, गाय का गोबर और मूत्र दोनों मिला के जहाँ से काटे हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा रख दीजिए, वह भी एहतियात करता है। और ऐसे साल में 2 बार नर्सरी में भी गाछ पर भी प्लेनोपिक्स का छिड़काव कर देना चाहिए, वह भी यह माल फॉर्मेशन को होने नहीं देता है। माल फॉर्मेशन से गाछ का वृद्धि रुक जाता है और साथ साथ दूसरे में भी फैलाता है। इसमें मंजर के तरह भी, मंजर बहुत मंजर के समय में आ जाएगा और उसमें फल नहीं लगेगा।